अस्सलामु अलैकुम। एक घर के मोबाइल पर रॉन्ग नंबर से कॉल आई। घर की बहू ने कॉल रिसीव की तो दूसरी जानिब से अनजानी आवाज सुनकर औरत ने कहा सॉरी रॉन्ग नंबर है और फोन बंद कर दिया। लड़के ने जब हेलो की आवाज सुन ली तो वो समझ गया कि ये किसी लड़की का नंबर है। अब कॉल मिलाने वाला लड़का मुसलसल उसी नंबर पर कॉल करता रहता, लेकिन औरत ने फोन नहीं उठाया। फिर वो मैसेज करता रहा कि जानो बात करो ना, कॉल क्यों नहीं रिसीव करती। औरत की सास बड़ी मक्कार और लड़ाई झगड़े वाली औरत थी। इस वाक़े के एक दिन बाद जब बहू कहीं मसरूफ थी, मोबाइल पर रिंगटोन बजी तो सास ने मोबाइल रिसीव किया। शक तो उससे पहले ही था। आगे से लड़के की आवाज सुनकर सास खामोश हो गई। लड़का बार बार कहता रहा कि जानी मुझसे बात क्यों नहीं करती, मेरी बात तो सुनो प्लीज, तुम्हारी आवाज ने मुझे पागल कर दिया है। सास ने खामोशी से सुनकर मोबाइल बंद कर दिया। अब जब रात को औरत का शौहर घर आया तो सास ने अलहदा बिलाकर अपने बहू पर बदचलनी और नामालूम लड़के से आराने के इल्जामात लगाकर खूब पुरानी रंजिशें निकाली। शौहर ने इसी वक्त जाहिलियत का किरदार अदा करके बीवी को बुलाया, इसकी एक नहीं सुनी और इसे रस्सी से बांध कर बेइंतहा तशद्दुद का निशाना बना डाला। जब वो तशद्दुद से फारिग हुआ तो सास ने मोबाइल हाथ में थमा दिया और कहा कि ये नंबर है तुम्हारी बीवी के यार का। शौहर ने मोबाइल कॉल्स चेक की और उसके बाद मैसेज चेक किए तो लड़के के तमाम मैसेजेस मौजूद थे, जिसमें कहा गया था कि जानो कैसी हो जान, बात करो ना जानी, तुम्हारी आवाज ने मुझे पागल कर दिया है। जाहिल शौहर तमाम मैसेज पढ़कर और भी सीखता हुआ एक दफा फिर दर्द से कराहती बेगुनाह बीवी को मार मार कर उदे मुआ कर दिया। इतने में सास ने बहू के भाई को फोन करके बताया कि तुम्हारी बहन को हमने इसके यार के साथ मोबाइल पर बात करते हुए और मैसेज करते हुए पकड़ लिया है, जिसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। इसी वक्त इस लड़की का भाई और माँ फौरन बेटी के घर आए। उधर लड़की की सास और शौहर ने उसके भाई और माँ को ताने देकर कहा तुम्हारी बहन बदचलन है, फाहिशा है और ये अपने यार के साथ मोबाइल पर गेपशिप लगाती और हमारी इज्जत खाक में मिलाती है। लड़की के भाई ने भी जमाना जाहिलियत को मात दी और अपने बहन को बालों से पकड़कर खूब जदोकूब किया। बिना देखे के माथे और होठों पे खून जमा हुआ है और वो पहले ही इंतहाई मजरूब हो चुकी है। लड़की कस्में खाकर अपनी सफाई पेश करती रही थी, लेकिन जाहिल बिंत शैतान सास और शौहर के आगे बेबस रही। लड़की की माँ ने बेटी से कहा कि सच्ची हो तो नहा धोकर कुरान पाक पर हाथ रखकर अपनी सफाई पेश करो। लड़की ने नहा धोकर बावजूद कुरान पाक पर भी सबके सामने हाथ रख दिया, लेकिन दौर हाजिर की बिन शैतान सास ने इसको भी ठुकरा दिया और कहा कि जो लड़की अपने शौहर से गद्दारी कर सकती है तो इसके लिए कुरान पाक पर हाथ रखना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। और उसके साथ लड़की के जाहिल शौहर ने मजीद मुश्तइल करने के लिए वो सारे मैसेजेस लड़की के भाई को दिखा दिए जो लड़के ने लड़की को इम्प्रेस करने के लिए किए थे। लड़की की सास ने जलती पर मुंह से तेल छिड़का कि तुम्हारी बहन बहुत चालाक और मक्कार है, ना जाने कब से ये मुआशका चला रही है। जिस पर लड़की के भाई को शैतान ने खूब गैरत दिलाई और उसने तैश में आकर बहन की एक नासुनी पिस्तौल निकाला, अपनी बहन के सर में 4 गोलियां पेवस्त कर दे और यूं एक रॉन्ग नंबर की वजह से एक खानदान उजड़ गया। 6 बच्चे यतीम हो गए जिन्होंने आंखों के सामने ममता को तड़पते देखा। पहले बाप के फिर मामू के पांव पकड़ के गिड़गिड़ाते रहे कि पापा जी मामू जी उम्मी को ना मारो, लेकिन बाप और मामू तो गैरतमंद थे ना, वो भला क्यों करने वाले थे। जब लड़की के दूसरे भाई को खबर हुई तो इसने अपने भाई माँ बहनोई और सास पर और नामालूम नंबर पर FIR कटवा दी। जब पुलिस ने इस मोबाइल का डेटा चेक किया तो मालूम हुआ कि लड़की ने सिर्फ एक दफा रॉन्ग नंबर को रिसीव किया था और फिर वो रॉन्ग नंबर मुसलसल मैसेजेस और कॉल्स के जरिए से इस लड़की को फंसाने के चक्कर में लगा रहा। मोबाइल फोन की डेटा रिपोर्ट मंजर आम पर आने से लड़की के जिस भाई ने बहन को गोली मारी थी, इसने इसी वक्त जेल में खुदकुशी की और रॉन्ग नंबर मिलाने वाले लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाला, जो यकीनन ईमानदार महकमाए पुलिस की कैद से अब तक बासानी बाहर आकर किसी नई मासूम को बर्बाद करने के चक्रों में होगा। यूं एक रॉन्ग नंबर ने 3 दिनों के अंदर एक पाक दामन औरत को उसके 6 बच्चों से पूरी जिंदगी के लिए जुदा कर दिया और 10 दिनों के बाद लड़की के भाई ने खुदकुशी करके एक और औरत को बेवा और उसके 4 बच्चों को यतीम कर दिया।
यूं 13 दिनों के अंदर 10 बच्चे यतीम और 2 खानदान तबाह बर्बाद हो गए। माँ बच्चों को बेकुता देख देख के और बेटे बेटी के गम में पागल हो गई। जरा सोचिए और बताइए कसूरवार कौन? बेगैरत रानकाल वाला, शैतान की बांदी सास, शकी और जाहिल खावंद, नाम निहाद गैरतमंद भाई। हमारा मुआशरा क्यों करते हो यार ऐसा? खुदा का वास्ता छोड़ दो, तौबा कर लो, आपकी भी औलाद होनी है, सिर्फ बेटियां भी हो सकती हैं। उनका मुस्तकबिल सोचो। ऐसी हरकतों से सिर्फ बदकिरदार लड़कियां फंसती हैं और ऐसी लड़कियां कोठों से बासानी मिल जाएंगी, वहां झक मार लिया करो। क्यों पाक दामन औरतों की जिंदगी अजोड़ते हो, घरों के घर बर्बाद करते हो? सब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारी इस अर्जी को आगे ज़रूर शेयर करें। आपके शेयर करने से यकीनन बहुत से लोग इस जाहिलियत से बाहर निकलेंगे। काबिल सद एहतराम बहने बेटियां भी गौर करें, जब ऐसी कोई गलत काल दूसरी तीसरी दफ़ा आए तो शर्म करने की बजाय प्लीज फौरन अपने शौहर भाई घर के मर्दों को बताएं, ताकि सिर्फ अपनी इज्जत ही नहीं बल्कि पूरे खानदान की जिंदगी भी बच सके। जज़ाकल्लाह।